हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने टूरिस्टों को जो है उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बर्ताव है वो ठीक रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम टूरिस्ट को देखते हैं एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कि ये टूरिस्ट एक बार आए, दोबारा आए ना आए, हमें उसकी फिक्र नहीं है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो लोग यहाँ आए वो बार बार यहाँ आना पसंद करें, और उसके लिए हमें जो भी करना हो ताकि वो यहाँ से खुशी खुशी वापस जाएं, हमें करना चाहिए। और यहाँ हर किसी के लिए जगह है, हर किसी के लिए यहाँ मौका है। जो लोग गोल्फ खेलने आएंगे वो गोल्फ खेलेंगे, जो लोग घोड़े पे बैठना पसंद करेंगे वो घोड़े पे बैठेंगे, जो लोग एटीवी पे बैठना पसंद करेंगे वो एटीवी पे बैठेंगे। मेरे एडवाइजर जनाब नासिर असलमानी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब धीरज गुप्ता साहब, एमएलए गुलमर्ग, और हमारे आज के मेजबान जनाब फारूक शाह साहब, एमएलए पटन जनाब जावेद रियाज बेदार साहब, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब, डीसी बारामूला मिंगा शेरपा साहब, सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक अहमद साहब, यहाँ पे सिविल इंतजामिया के तमाम मौजूद अफसरान, और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए आप सब गोल्फ के शौकीन, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गोल्फ खेले, गोल्फ के बारे में जितना मैं जानता हूं शायद कोई नॉन गोल्फर नहीं जानेगा। जब से होश संभाला है कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स से मेरा एक वास्ता रहा है। जब मैं बोर्डिंग स्कूल से आता था तो वालिद साहब के साथ वक्त कम ही मिलता था। उनके साथ 3-4 घंटे निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता था, मैं उनके साथ गोल्फ कोर्स जो है चला जाता था। एक तो चलते चलते बातचीत हो जाती थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि गोल्फ खेलने के बाद जो क्लब में बैठ के टिक्के और टोस्ट और चाय का सिलसिला चलता था, उससे जो है उस दिन 4 चांद लग जाते थे। गोल्फ गोल्फर को भारी पड़ता है ये मैं जानता हूं। मेरी मां से कभी पूछिए, मेरी से सबसे छोटी बहन थी, मेरी मां की डिलीवरी होनी थी, कश्मीर नर्सिंग होम में वो एडमिट थी। अब बच्चे वक्त के हिसाब से तो आते नहीं है। टी टाइम गोल्फर का किसी भी हाल में बदलेगा नहीं। मेरे वालिद साहब वहां रुके, इंतजार किया, घड़ी की तरफ देखते रहे। मेरी मां ने उनसे पूछा क्यों, कहीं जाना है? कहा मेरा टी टाइम है। तो मेरी मां ने कहा मैं क्या करूं, बच्चा कहां से निकालूं? तो मेरे वालिद साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, मैं होके आता हूं। गए गोल्फ कोर्स, शायद 6 या 7वें होल तक पहुंचे। वहां से फिर खबर आई कि डिलीवरी हो गई है। कहा ठीक है, मैं 9 कंप्लीट करके वापस निकलता हूं। तो ये जो फारूक शाह साहब का मशवरा था आप सबके लिए कि 6 दिन वहां के लिए, 7वें दिन यहां, अगर होटल वालों ने ठीक ठाक पैकेज रखा या हमारे जीडीए के हट्स वगैरह आपको अवेलेबल हुए और उनकी हालत ठीक रही, तो मुझे लगता है आप में से कई सारे ऐसे हैं जो 6 दिन वहां खेल के 7वें दिन यहां दिख ही जाएंगे। और वैसे भी गुलमर्ग के मौसम का तो अब देखें ना, वहां श्रीनगर में 34-35 डिग्रीज, यहां कम से कम 10 डिग्री का फर्क तो है। और इस कोर्स की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं। सही कहा नासिर ने, श्रीनगर के खेलने लोग नहीं आते थे, गुलमर्ग में खेलने आते थे। क्लब के अंदर जाके बोर्ड्स देखिए,